हाँ सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज कुछ डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में, जो हमने फ्राइडे को चर्चा करी थी। सो यार मिड कैप के बारे में मैं बना नहीं पाया, सो सॉरी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। थोड़ा सा एनालाइज आपने भी किया होगा खुद से मार्केट को, और बताना आपका एनालाइज सही गया कि नहीं। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बिहेवियर के बारे में। यहाँ देखोगे तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के हमने एक बनाया था, मतलब ये ट्रेंड लाइन का मार्केट है, कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था, इतना नहीं पर हाँ कहीं ना कहीं ले रहा था। यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने बनाया था। ये हमारा फ्राइडे का एनालाइज है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्या कर सकता था, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, ऐसा कर सकता था, या फिर यहाँ से जाता फिर नीचे की तरफ आ सकता था, इतना ही कर सकता था। यहाँ पे हमने ये बना रखे थे, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, अब देखो इसको मैं बनाता हूँ पाथ से, हमने जो बना के बताया। यहाँ से ब्रेकआउट आके नीचे की तरफ कुछ ऐसा मार्केट का करने का विचार मुझे लग रहा है। जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग में वीकनेस, सेलिंग में वीकनेस आ रही है। वैसे तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो सकती है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या किया, निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, सेलिंग थोड़ी सी स्लो दिख रही है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो एक मिनट में इसे सही एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये रेजिस्टेंस पे तोड़ते के साथ ही यहाँ पे अच्छी कैंडल बनी, फिर सेलिंग में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। दो काम कौन से हो सकते हैं? यहाँ तो यहाँ से ये ब्रेकआउट आए ट्रेंड लाइन का, फिर ऊपर निकल जाए निफ्टी नए हाई के लिए, नए ऑल टाइम, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर सकता है। ये दो ही काम हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, समझ रहे हो ना, आ सकता है थोड़ा। तो ये दो चीज़ें जो है निफ्टी में, ये दो तो विशेष तौर से बनते हैं। यहाँ से अगर मैं इसे थोड़ा सही करूँ, अब देखो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि निफ्टी, एक मिनट जरा यार, यहाँ से एक ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ भी गिर सकता है। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, आपको क्लियर एकदम पाथ के थ्रू बताऊँगा, ठीक है। इसे भी थोड़ा हटाता हूँ, इसे भी क्लियर करते हैं। समझ में आ गया ना आपको? ये भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम समझते हैं, एक बिल्कुल क्लियर बनाऊँगा भाई तुम्हारे लिए। एक ट्रेंड लाइन मान लो, ठीक है। ये सेलिंग में वीकनेस है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर क्या हो सकता है, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक पाथ के थ्रू बताऊँगा मैं आपको। यहाँ तो यहाँ से ब्रेकआउट आए, फिर नीचे की तरफ आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बेसिकली, क्योंकि सेलिंग में वीकनेस है, कहीं ना कहीं बाहर की तरह एंटर होंगे ट्रेंड लाइन टूटने में। या तो यहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेके। और एक क्या हो सकता है, ये जो अपनी छोटी सी ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट आए, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट काइंड ऑफ, फिर ऊपर निकल जाए निफ्टी नए ऑल टाइम हाई की तरफ, समझ रहे हो ना। तो ये तीन सिनेरियो निफ्टी में सिंपल एकदम, इतना ही, मतलब कहीं ना कहीं देखोगे तो दो मेरे को जो चांस लग रहे हैं, निफ्टी ऊपर की तरफ निकल सकता है नए ऑल टाइम हाई के लिए, पर ये नहीं पता कितना ऊपर भाई। सेलिंग भी आ सकती है अच्छी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखोगे तो रेजिस्टेंस पे आके टाइम पास कर रहा है निफ्टी, देखोगे तो। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी और डिस्कस कर लेते हैं आज, क्योंकि तो क्या ही बोलें, चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी भी। यहाँ देखोगे तो 52,000 के रेजिस्टेंस पे मार्केट ने कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया था, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा टारगेट क्या बताया था मैंने, एटलीस्ट ये टारगेट होएगा, ठीक है। इससे पहले निकलने का फ़ायदा नहीं है। पोजिशनल के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से कहीं ना कहीं आप सी प्लान कर सकते हो, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, पर बाकी जो है टारगेट यही बनता है फर्स्ट। यहाँ का ही स्टॉप लॉस रखा था हमने, मैंने बताया था आपको, अगर प्रीवियस वीडियो आपने मेरी देखी हो तो, कहीं ना कहीं थर्सडे के टाइम बनाई थी यार। यहाँ कहीं नीचे स्टॉप लॉस आपका, और टारगेट कहाँ, यहाँ से कम से कम यहाँ, अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो एटलीस्ट इतने मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्राडे के हिसाब से भाई थोड़ा समझ लेना, यहाँ तक के टारगेट रख सकते हो। ये एक रेजिस्टेंस भी है काइंड ऑफ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं बहुत बंदों के। अगर ये टूटना शुरू हुआ तो एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है हमें। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। इतनी बड़ी भी नहीं भाई, यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो भाई ये अपना कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको अपने एक पाथ के थ्रू बताऊं, एक तो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया, कहीं ना कहीं मेरा ऊपर का ही प्लान है, यहाँ से ऊपर की तरफ, मतलब अभी और ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। अगर मैं चलूँ 15 मिनट में, तो यहाँ पे भी देखोगे तो एक कहीं ना कहीं अगर प्लान करना है तो आपको ऊपर की तरफ ही प्लान करना है। कि ट्रेंड लाइन बनाता हूँ मैं, सो दैट यहाँ पे एक एंट्री मिल सके आपको। लेनी ऊपर की तरफ ही एंट्री भाई, अभी नीचे का कोई चांस नहीं है। अगर आता है तो भाई देखो, आ तो सकता ही है फिर, पर ऐसे कुछ अपना प्लान है, क्योंकि मार्केट आर सुप्रीम भाई, अपने हिसाब से तो नहीं चलेगा मार्केट। अब चलते हैं एक बार, आज थी मिड कैप की एक्सपायरी, तो मिड कैप कहाँ गया, मिड कैप सर्च कर लेते हैं, निफ्टी मिड सेलेक्ट, हाँ जी, तो ये आ गया मिड कैप अपना।
तो मिड कैप ने आज क्या किया देखोगे तो यहाँ पे क्लियर दिखा है, पहला ही चीज़ हमें दिख रही है रेजिस्टेंस एक। तो ये रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये हमारा मिड कैप का रेजिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस। और देखोगे तो यहाँ पे फिट कर वैसे रेजिस्टेंस पे आते आते मिड कैप में बाइंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। अब क्या तोड़ेगा, देखो कौन कहेगा इसे ऊपर जा सकता है हैं। देखो यहाँ देखोगे तो यहाँ भी धीरे धीरे बाइंग आ रही थी, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद नीचे सेलिंग। देख लो क्या मस्त सेलिंग आई। यही सिनेरियो, सेम सिनेरियो बन रहा है इधर। बाइंग में वीकनेस ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है आप बताओ, क्या हो सकता है? ये और ये में कोई अंतर है? यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकता है एटलीस्ट ये टारगेट। तो अच्छा यहाँ पे बन सकता है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। बाकी मिड कैप में आपको लेना हो तो लेना। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है वैसे, तो यहाँ पे एक देखेंगे तो बाइंग में वीकनेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिले अपने को, अगर कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन उसका अगर ब्रेकडाउन आया छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे तो मज़ा आएगा। 15, 5, 3, 5 मिनट पे देख लेते हैं। 5 मिनट में तो अच्छा दिख रहा है, 15 मिनट पे देखते हैं। यहाँ से रिएक्शन लेके अगर ये ट्रेंड लाइन का मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अच्छा क्या रहेगा, अच्छा एक रहेगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आए। इसका जो है ना, ये जो ऑल टाइम हाई बना रखा है मिड कैप ने फिलहाल के लिए, इसका थोड़ा हाई टूटे, ये टूटे, ठीक है, ये टूटे, फिर यहाँ से गिरना शुरू है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रेश बायर्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो है अच्छे यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। एटलीस्ट ये टारगेट इंट्राडे के हिसाब से बहुत बढ़िया टारगेट है भाई, ठीक है। तो मिड कैप में अच्छा प्लान हो सकता है ये भी, इसे भी मैं क्लियर, चलो छोड़ो पड़ा रहने दो। तो चलो अपने पाथ के थ्रू समझते हैं। एक मैं एरो के थ्रू बनाता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि वैसे समझ में नहीं आता, तो एक पाथ के थ्रू बनाता हूँ क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट क्या हो सकता है, ऊपर आए ब्रेकआउट दे इसका, एटलीस्ट का ब्रेकआउट, फिर नीचे की तरफ कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आ जाए, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड इतना टारगेट टेस्ट लिस्ट कहाँ गया यार, अरे क्या आ रहा है, पहले टारगेट तो बता दो तुम्हें। चलो ऑल टच हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच देता हूँ, हाँ ये टारगेट, ठीक है। एटलीस्ट ये टारगेट हो सकते हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आया तो ये टारगेट कुछ भी नहीं है यार सेलिंग में, तो और क्या कर सकता है, ऊपर भी निकल सकता है। ये दो सिनेरियो बन सकते हैं मिड कैप में, ठीक है जी। यहाँ के जो बायर्स बैठे हुए हैं इनके स्टॉप सेल, और जो बैठे हुए हैं इनके स्टॉप लॉस एक बारी में ट्रिगर होंगे तो बड़ी कैंडल बन सकती है, इतनी बड़ी बिल्कुल बन सकती है भाई। मार्केट इज मार्केट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है जी, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इसी टाइप के हम एनालाइज की वीडियो लाते रहते हैं। तो ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को।